हेलो चैम्प्स। इस सेशन में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम सॉल्व करना सिखा रहा हूं और साथ में इस सम की मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको समझाने जा रहा हूं जो आपको एग्जामिनेशन में काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैम्प्स, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है राइट ट्रायंगल एबीसी। ए बी हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, बीसी है 7 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है पार्ट ए में साइन ए कॉस ए। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है साइन सी और कॉस सी की वैल्यूज को। तो चैम्प, सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं और ये अपना राइट ट्रायंगल मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया है यहां पर। और ये है हमारे पास राइट ट्रायंगल ए बी सी और ये 90 डिग्री पर बेंड है ये। अब आपको यहां समझना है कि वैल्यूज क्या है। ए बी जो है हमारे पास 24 सेंटीमीटर है और बीसी जो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। यहां समझिए कि हमारे पास एसी की वैल्यू नहीं है और एसी की वैल्यू हमें अब निकालनी है। तो चैम्प्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे पहले एसी की वैल्यू के लिए। तो हम यहां पर इसको निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम्स मैंने आपको सिखाई हुई है चैम्प्स। आप यहां आई बटन पर लिंक पर जाकर पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करना सीख सकते हैं। फिर आकर आप ये क्वेश्चन को देख सकते हैं। मगर मैं यहां आपको सिखाने ही जा रहा हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस कहती है कि जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस हमारे पास एसी है, तो एसी का जो स्क्वायर है यानी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर यानी ए बी के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है हमारे पास बीसी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब ये दोनों में हम ये वैल्यूज डाल देते हैं। तो यहां पर हमारे पास आता है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो चैम्स, आइए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ए सी स्क्वेयर क्या हो जाएगा? 24 को अगर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आता है 576। और अगर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 49। आप इसको वेरीफाई कीजिए, 24 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिए और साथ में इन दोनों को अब जोड़ दीजिए। तो 576 और 49 हो जाता है 625। तो क्या हम 625 को लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर? ऐसे लिख सकते हैं, ऑफकोर्स हम लिख सकते हैं। और अगर हम AC का स्क्वायर हटा दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? 25 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो चैम्प्स, अब अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। तो AC हमारे पास कितना आता है? ये आता है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो हमें AC मिल गया। तो यहां पर हम AC की वैल्यू को डाल देते हैं 25 सेंटीमीटर। आइए चैम्प्स, अब हम अपने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन ए और कॉस ए। पहले हम चैम्प्स साइन ए की वैल्यू को निकालेंगे। साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला समझना पड़ेगा और वो है क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपको पता है कि ये क्या होता है। यहां पर हमारे पास साइन होता है, ये कॉस है और ये टेन है। इस फॉर्मूले को समझने के लिए आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। मैंने ट्यूटोरियल का लिंक यहां पर दिया हुआ है। इस फॉर्मूले को कंप्लीट आप सीख सकते हैं जाकर ये वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देते हैं। इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दें ताकि ये मिक्स ना हो जाए आपस में। तो चैम्प्स, ऑफ साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें जाना पड़ेगा वापस इस फॉर्मूले के पास। तो हमारे पास है P अपॉन एच। तो ये आ गया है P अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और चैम्प्स, यहां एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमें निकालना है साइन ए। तो ये साइन ए की ये एंगल वैल्यू है हमारे पास। तो आपको बताया था जो एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है उसकी अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ए के अपोजिट साइड कौन सी है? बीसी है। तो बीसी यहां पर अभी परपेंडिकुलर है और बीसी के एडजेसेंट में जो है वो हमारे पास है ए बी। तो ये हो जाता है बेस। तो अब हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यूज को निकालना है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है कितना? 7 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनस क्या है हमारे पास? 25
सेंटीमीटर। तो चैम्स हमने पहली वैल्यू को ड्राइव कर दिया है। अब हम निकालेंगे कॉस ए की वैल्यू को। तो कॉस ए के लिए हमें वापस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले के पास जाना पड़ेगा। कॉस है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसको लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी 24 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 24 सेंटीमीटर अपॉन, और हमारे पास हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनस है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो चैम्स ये सेकेंड वैल्यू भी ड्राइव हो गई है। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए आइए हम इसके बीच में जरा एक लाइन ड्रॉ कर दें ताकि सेकेंड पार्ट मिंगल ना हो जाए। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। चैम्स अब सेकेंड पार्ट क्या कहता है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर एक ट्रिक है आपके लिए। तो अब यहां पर हमने निकालना है साइन सी की वैल्यू और कॉस सी की वैल्यू। तो साइन सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास, होगा तो हमारे पास साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मगर यहां पर अब परपेंडिकुलर क्या होगा, अब देखिए हमें अब साइन सी की वैल्यू निकालनी है। तो साइन सी का जो एंगल है सी यहां पर, और सी के अपोजिट साइड कौन सी है यहां पर, वो लाइन है ए बी। तो ए बी अब यहां पर हमारा परपेंडिकुलर बन जाता है। हमें जो भी एंगल निकालना होता है उस एंगल की अपोजिट साइड हमारी परपेंडिकुलर बन जाती है। तो यहां पर ए में हमारा पहले वैल्यू निकालनी थी, तो हमारी बीसी लाइन परपेंडिकुलर थी। अब हमें सी एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास ए बी लाइन परपेंडिकुलर बन गई, और इसकी एडजेसेंट साइड हमारी बन गई है अब बेस। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है चैम्प्स। तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या है, अब परपेंडिकुलर हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, वो 25 सेंटीमीटर ही है। तो ये हमारी वैल्यू साइन सी के लिए निकल गया है। इसी तरह से अब हम कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे। कॉस सी क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस वैल्यू क्या है हमारे पास, अब बेस हमारे पास बीसी है, तो 7 सेंटीमीटर यहां पर हमारे पास हो जाएगा ये, और हाइपोटेनस हमारे पास 25 सेंटीमीटर ही है। तो चैम्प्स कॉस सी की वैल्यू भी हमने यहां से ड्राइव करनी सीख ली है। चैम्प्स मैं आशा करता हूं आपने सारे स्टेप्स ध्यान से समझ लिए होंगे, नहीं तो आप रिवाइंड करके इस वीडियो ट्यूटोरियल को दोबारा से देख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में मैं इस क्वेश्चन का एक और एडवांस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूं। तो मेरे पास नेक्स्ट सेशन में बने रहिए। टिल देन बाय एंड टेक केयर।